नमस्ते। आजकल एमबीबीएस वालों को आयुष की तरफ से इंटर्नशिप करना ज़रूरी होने वाला है, ऐसे कुछ न्यूज़ चर्चा में है। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर मैं अपना वीडियो बनाऊंगी। तो मैं पहले एक स्टोरी बताऊंगी। एक इंसान था जिसने अपने आँखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी थी। उसने हाथी की पूँछ पकड़ी और बोला, ये तो डंडा है। फिर एक आँखों वाला इंसान उनके सामने आया और बोला, अरे पागल, ये तो हाथी है। वो इंसान बोला, नहीं, ये तो डंडा ही है, मैंने खुद छू के देखा है, मैंने उसको खुद महसूस किया है, वो डंडा ही है। इंसान मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो इसमें गलती आँख पे पट्टी बांधे हुए इंसान की है या उस इंसान की जो उसे देख सकता है? ठीक है, आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। आयुर्वेद में एक तंत्र युक्ति नाम का पार्ट आता है जिसमें उन्होंने बोला है कि शास्त्र का अर्थ समझना आवश्यक है। उसके लिए उन्होंने अलग अलग साधन दिए हैं कि उसका अर्थ कैसे लगाना है, लेकिन वो जनरली कोई पढ़ता है नहीं। तो और शास्त्रों का ज्ञान देना बहुत लोगों को पसंद आता है, सिर्फ पढ़ के उसका लिटरल मीनिंग लगा के। जब हम खाने के लिए बैठते हैं, कोई इंसान बोलेगा, मुझे सेंधव ला के दो। सेंधव के दो अर्थ होते हैं, एक तो घोड़ा, एक तो नमक। तो दूसरा सामने वाला जो इंसान रहेगा वो उसको नमक ला के देगा या घोड़ा ला के देगा? ऑब्वियसली नमक ला के देगा। तो शास्त्रों का अर्थ उसके पीछे की पार्श्वभूमि को समझ के लगाना चाहिए। तो मैंने जो ये था कि एमबीबीएस वालों को आयुष का करना ज़रूरी है, उसके ऊपर मैंने किसी एक डॉक्टर का पढ़ा लिखा हुआ लेख, जिसके ऊपर उन्होंने आयुर्वेद की अलग अलग संहिताओं का रेफरेंस लेके बोला कि काफ़ी आउटडेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने जिस चीज़ का रेफरेंस उठाया है, मैंने उसी चरक संहिता सामने रख रही हूँ मैं अभी। और मैं बोलूँगी कि एक्चुअली उन्होंने जो पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ा है, उसका अर्थदान बिल्कुल ही नहीं समझा है, या फिर उसके पहले का जो पार्श्वभूमि बैकग्राउंड है वो उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो हम जाएंगे चरक चिकित्सा स्थान, राजेश्मा चिकित्सा 8वां अध्याय, जहाँ का रेफरेंस उन्होंने उठा के बोला था कि वहाँ पे उन्होंने गीधड़ या फिर गुभड़, सांप, इन सब का मांस खाने बोला है शोष रोगी को। इसके पहले कि अगर आपने श्लोक पढ़ा, थोड़ा सा जहमत किया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो राजेक्ष्मा का पेशेंट है, जो शुष्यताम क्षीणमासानम, जिसका क्षीण मांस हो गया है, उसी को सिर्फ मांस प्रयोग करना है। मांस का जो नेचुरल गुण होता है वो होता है गुरु और विश्यंदी, मतलब जो कि पचने में बहुत हैवी होता है। लेकिन जो राजेक्ष्मा का पेशेंट होता है उसको ऑलरेडी अग्निमंद होने की वजह से वो पचेगा नहीं, उल्टा स्त्रोतोरोध और बढ़ेगा, मतलब उसके जो चैनल्स है वो और ब्लॉक हो जाएंगे और उसका राजेक्ष्मा और बढ़ेगा। सेकंड, राजेक्ष्मा टीबी नहीं होता है। राजेक्ष्मा का एक पार्ट टीबी है, लेकिन पूरा राजेक्ष्मा हम टीबी में नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा शायद, क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ते टाइम यही होता है। आपको फोकस करना है कि सबसे पहले तो आप संस्कृत पढ़ने में संस्कृत की लाइन ही पढ़िएगा। उसका जो ट्रांसलेशन रहता है वो बहुत बार ऑथर खुद से जो लिखता है वो होता है, तो उसका मतलब अगर हम खुद ही डायरेक्टली लगाए तो बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसीलिए नॉर्मल मांस नहीं देना है, लेकिन वो तो सूख रहा है, उसे मांस तो देना पड़ेगा। तो कौन सा मांस देना है, उन एनिमल्स के नाम उन्होंने आगे दिए हैं। ये नेचुरली वहाँ पे उस टाइम पे नहीं खाते थे, और अभी भी हम ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा एनिमल कंजर्वेशन वगैरह। लेकिन ये बिना दिए उसको अनसाइंटिफिक बोलना या फिर आउटडेटेड बोलना, ये तो बहुत ही मतलब मूर्खता की बात हो गई। अभी हम नहीं दे सकते, या फिर अभी लॉस की वजह से हम उसको नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इससे कुछ होता ही नहीं है। तो बिना प्रयोग किए हम किसी भी बात को झुठला नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई बात अगर प्रूव्ड है, उसको किसी ने नहीं माना, उसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। लेकिन किसी बात का बिना प्रयोग किए उसको झुठलाना, ये भी तो अंधश्रद्धा ही हुई। सेकेंड, वहाँ पे आगे दिया हुआ है कि जिनको मांस खाने की आदत नहीं है, जिनको पसंद नहीं है, या फिर ऐसे अजीबोगरीब एनिमल्स का उनको नहीं अच्छा लगेगा, तो इसीलिए अलग अलग छद्म नाम देके उसको रोगियों को देने हैं। तो इससे ज़्यादा जुगुप्सित चिकित्सा इसको बोलते हैं, मतलब बिना बताए उसको ये दवा देना। कोई पेशेंट नहीं ले रहा है दवा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये दवा नहीं है, कुछ अलग है, विटामिन का गोली है। तो ये साइकोलॉजिकली भी पेशेंट्स को देने के लिए टेक्निक बताई गई है। इसके आगे उन्होंने राजेश्मा चिकित्सा का एक आगे का रेफरेंस उठाया था कि जहाँ पे बोला है कि राजेश्मा जो चिकित्सा है वहाँ पे अभ्यंग उत्साधन, मतलब अलग अलग अभ्यंग लो, उत्साधन मतलब उठनों का प्रयोग करो, ऋतु के अनुसार ठंडे गर्म पानी से स्नान करें, और पवित्र मंगल आचरण, ब्राह्मणों का आदर, चिकित्सक का आदर, ये सब अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई है। ये श्लोक जो आया है वो लास्ट में उठाया है लोगों ने। ये उपसंहार है, मतलब चिकित्सा तो पहले बताई गई है, उसके साथ में आपको ये सब भी करना है। कोई भी अपने को डिसीज़ होता है,
हम ट्रीटमेंट तो लेते हैं, लेकिन साथ में एक साइकोलॉजिकल समाधान के लिए भगवान का नाम तो लेते ही है, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो क्या ये करना पेशेंट का मानसिक बल नहीं बढ़ाता? ज़रूर बढ़ाता है, और जिसका मानसिक बल सबसे अच्छा है वो रोगी ज़िंदा रह सकता है। तो इस प्रकार से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर उन्होंने बात किया है, लेकिन लास्ट में किया है। पहले जो उन्होंने ट्रीटमेंट पार्ट का बात किया है वो सब पूरा त्रिरूप राजक्षमा है, षड्रूप राजक्षमा है, एकादश रूप, वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने डायरेक्टली लास्ट का उठा के बोल दिया कि काफ़ी आउटडेटेड और अनसाइंटिफिक है। फिर बाद में हर एक डिसीज सिम्टम के ऊपर से उन्होंने ट्रीटमेंट बताया, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो ऐसी बात है, हम जिस तरह से साइंस को देखते हैं उस तरह से वो हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर हम पूर्वाग्रह दूषित दृष्टि को छोड़ के पढ़ने का प्रयास करें तो बेटर रहेगा कि हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फिर आगे का उन्होंने एक रेफरेंस उठाया था शारीर स्थान का, जहाँ पे उन्होंने गर्भाधान के बारे में बताया है, सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पे उन्होंने एक रेफरेंस उठाया कि लेफ़्ट स्त्री को जो है वो लेफ़्ट पैर उठाना है, पुरुष को जो है वो राइट पैर उठाना है। अब ये उन्होंने सिर्फ उतना ही रेफरेंस लिया है, और आगे कुछ मंत्र बोलने हैं। तो जो मंत्र है उसका आपने पढ़ा था कि मीनिंग क्या है। उसमें बोला है कि जो आने वाला गर्भ है वो काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी उसका पराक्रमी हो, बलवान हो, सत्ववान हो, इसमें सारे सात्विक गुण का प्राबल्य हो। सात्विक गुण में क्या क्या आता है? दया, क्षमा, शांति। क्या बच्चे में ये गुण नहीं होने चाहिए? ज़रूर होने चाहिए। तो अगर इसी कामना से पुत्र उत्पत्ति या पुत्री का उत्पत्ति होता है तो क्या वो समाज के कल्याण का, उत्थान का कारण नहीं बनेगा? तो इतना सिंपल था। आपने बोल दिया आउटडेटेड है, कोई तो मंत्र बोलने बोला है, इसका मंत्र का मीनिंग तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो शारीस्थान का आपने जो 8वें अध्याय का रेफरेंस उठाया था, तो शारीस्थान का पहला अध्याय आपने पढ़ा था। शारीस्थान का जो पहला अध्याय है उसमें उन्होंने सारा आध्यात्मिक चीज़ों का बात किया है। मतलब जो शरीर है अपना, वो एक्चुअल में है क्या? आध्यात्मिक तौर पे हम आत्मा ही हैं, हमारा शरीर जो है सब हमारा बाह्य रूप है। तो जो आध्यात्मिक बात करके उनको मिला क्या? अब चिकित्सा के ग्रंथों में आध्यात्मिक बातों का क्या ज़रूरत था? तो ये कि कोई भी चीज़ों का फिजिकली हम अट्रैक्शन में नहीं जाने चाहिए, हमें उसका अंदर का, हमें उसके भीतर का कोर नॉलेज लेना चाहिए। अगर कोई इंसान मर चुका है, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर चली गई है, तो उसके ऊपर चिकित्सा करने का कोई उपयोग ही नहीं होता है, क्योंकि वो वापस जिंदा नहीं हो सकता है। तो चतुर्विंशति पुरुष से वो उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चरक शारीस्थान का पहला अध्याय भी आप पढ़िएगा, फिर आप आगे जाइएगा, क्योंकि हम सूत्रस्थान जो है, सूत्रस्थान फिर आगे शारीस्थान, निदान स्थान, ये सब हमें पढ़ने हैं, तभी हमें चरक संहिता समझ सकती है। नहीं तो आधे अधूरे ज्ञान से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी गलती कुछ है नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसमें लिखा गया है। ऑब्वियसली नहीं पता होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अच्छे से। ठीक है, आगे आपने रेफरेंस उठाया था कि एक मदात्य चिकित्सा का रेफरेंस उठाया था आपने। तो मदात्य चिकित्सा अब हम आगे पढ़ेंगे, मैं आगे का आपको बताती हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि सुरापान की पूरा विधि उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पूरा स्नान वान करे, अभ्यंग करे शरीर को, पुष्पोद्यान से सुसज्जित हो, और वहाँ पे अच्छे से स्मेल वगैरह आता हो, और वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हो। ठीक है, तो ये आगे का उन्होंने, आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये जो उन्होंने विधि बताया है वो सिर्फ धनवान लोगों के लिए है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ये तो आज भी सही है, ये लोग ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो बाहर होते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि अगर आपने विधिपूर्वक अविधिपूर्वक मद्यपान किया, मतलब एक तो उन्होंने जो जिनके पास पैसे नहीं उनको तो करने ही मना किया है, क्योंकि मद्य जो है वो एक बार अगर हम मदात्य की अवस्था में पहुंच गए, तृतीय अवस्था में, तो वह हानिकारक होता है। थोड़ी मात्रा में जो मद्य होता है वो हमेशा पुष्टि देने वाला है, और ये जो विधि है वो शोक, व्यग्रता, भय, उद्वेग, इनको नष्ट करने वाली और स्नेह आकांक्षाओं को बढ़ाने वाली विधि है, जिसमें मात्रा एकदम कम होती है। तो इसके लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी होता है। इसके पहले उन्होंने बोला है कि देवताओं की पूजा वगैरह करें, मन में प्रार्थना कर ले। तो इससे क्या होता है ना, हम हमारा मेन उद्देश्य नहीं भूलते हैं, क्योंकि मद्य पीने के बाद हमेशा मति हरी जाती है, मद्य से मति हरती है। तो हम उस अवस्था तक ना पहुँचे, इसके लिए हमारे मन में हमेशा इनका स्मरण होना चाहिए। ठीक है, हमारे माता पिता का, गुरुजनों का, ताकि हम उस अवस्था तक ना पहुँचे। लेकिन मद्य तो पीना है, क्योंकि वो पुष्टि देने वाला है, वो भय उद्वेग को नष्ट करने वाला है। तो इसीलिए कम मात्रा में धनवान लोगों के लिए ये विधि बताई गई है, ये नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं। तो फिर किसके लिए? और प्रकृति के हिसाब से उन्होंने अलग अलग मद्य दिए कि अगर वात प्रकृति है तो आपको गुड़ से बनी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, राइस से बनी हुई मदिरा चलेगी। अगर पित्त वाले हैं तो फिर आपको महूक के फूल से बनी हुई मदिरा चलेगी। ये तो अभी भी होता है, अभी भी ये सब अवेलेबल है। द्राक्ष से बनी हो जो कफ के प्रकृति वालों के लिए चलती है, वाइन जो होती है। तो जिसके पास पैसे नहीं है उन्होंने तो अपनी कुव्वत के हिसाब से साधन सामग्री जमा करके
प्रमाण में मदिरापान करना। ये भी श्लोक 24 में लिखा हुआ है, चरक चिकित्सा स्तन मदात्य 24 अध्याय। फिर आगे उन्होंने दिया हुआ है कि जो वृक्ष आहार विहार करता है या फिर नित्य व्यायाम करता है उन्होंने, और जो कुछ भी विचार नहीं करता है और किसी भी तरह का मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए जो ये मद्यपान है वो विष के समान हो जाता है। ये आगे का तो आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना बोल दिया कि ऐसी कैसी विधि बता दी, काफ़ी आउटडेटेड है। हाँ, फिर आगे का राजस तामस और सात्विक तरह का उन्होंने अपान बताया है। अपान मतलब एनवायरनमेंट जो रहता है, तो सात्विक लोग भी तो पीते हैं मदिरापान, तो वो भी करते हैं, देवता भी पीते थे। तो इसके लिए उन्होंने एक सात्विक एटमॉस्फेयर का वर्णन किया कि कैसा होना चाहिए, राजसिक एटमॉस्फेयर का वर्णन किया है कैसा है, और तामसिक का। तो हमारी प्रकृति के हिसाब से कि हम राजस से सात्विक या तामस है, उस हिसाब से हमारा एटमॉस्फेयर डिसाइड होता है। तामस तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है एटमॉस्फेयर, कि जहाँ पे प्रेम या फिर आनंद का ही अभाव होता है और बहुत सारे लोग बेहोशी, क्रोध और निद्रा के ही आगोश में होते हैं, तो वो तो तामस हो गया। तो उस अवस्था के बाद फिर उसको तो त्याग ही करना ही बोला है। अगर हम वहाँ पे गए, उस तरह के कंपनी में गए, उनके साथ ऐसे दोस्तों के साथ अगर हम दारू पीने गए तो उसके बाद तो हमारा कल्याण ही है। मध्य की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था तक हम पहुँच सकते हैं। तृतीय अवस्था तक पहुँच गए तो फिर वही होता है, मोह होता है, हम रास्ते पे पड़ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ज़्यादा मदिरापान करें तो फिर हमें क्या हो सकता है, मदात्य नाम का रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। और फिर वो मदात्य का उन्होंने चिकित्सा भी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको ये आउटडेटेड लगता है तो आपका मतलब आप पढ़िएगा अच्छे से, आपको समझेगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी होशियार है। डॉक्टर बनना कोई खाऊ तो नहीं है, कोई साधारण इंसान तो डॉक्टर नहीं बनता है, पढ़ाई करके ही बने होंगे सभी लोग। तो आप पढ़िएगा अच्छे से, आपको समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ कोई पूर्वाग्रह दूषित दृष्टि से आप मत पढ़िए कि ये आउटडेटेड है। आपको नहीं पढ़ना है आयुर्वेदा, आयुष का इंटर्नशिप नहीं करना है, आप सरकार को उस तरह से बताइए। लेकिन किसी और साइंस को, किसी आयुर्वेद को आप बदनाम मत कीजिए कि इसमें ये कुछ भी लिखा हुआ है कि ऐसा है वैसा है। आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपको भी पता चलेगा कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे साइकोलॉजी का बात करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी का बात करते हैं, पेशेंट का साइकोलॉजी का बात करते हैं। ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप बिना पढ़े उसको थोड़ा थोड़ा एक कोई भी लाइन उठा कर रेफरेंस लेंगे बिना तंत्र युक्ति के, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, तंत्र युक्ति ज़रूरी है, वो पढ़िए आप। फिर ये संहिता पढ़िए, फिर भी आपको लगता है कि आपको आयुर्वेद नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कोई भी लोग मॉडर्न मेडिसिन को नाम नहीं रखते हैं। हम आपके भी मेडिसिन सिस्टम को मानते हैं, आप हमारी भी मेडिसिन सिस्टम को मानिए। हमारी नहीं है ये, एक्चुअली एंशिएंट इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, तो आप उसको दूषण मत दीजिए। सबका आदर कीजिए, और हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो पेशेंट है उसको बेटर ट्रीटमेंट दे। जो भी जिस भी पैथी का डॉक्टर हो, आयुष का हो या फिर एलोपैथी हो, तो प्लीज़ आयुर्वेद को बदनाम मत कीजिए। आपको इच्छा है तो पढ़िए लेकिन बदनाम मत कीजिए, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ के पीछे के कारण जानने का क्षमता नहीं है तो उसके ऊपर आप टिप्पणी ना करें तो ये अच्छा होगा। अगर आप जान सकते हैं तो काफ़ी हमें भी आनंद है, आप पढ़िएगा। चलिए, फिर इतना ही मुझे मैसेज देना था। थैंक यू।